भारतवासियों को था, देखो क्या हाल हो गया, कितने पत्थर बुद्धि बन गए। तो उनको ये पता ही नहीं पड़ता है कि ये शिव कौन है, सोमनाथ कौन है। क्या? क्योंकि सोम तो चंद्रमा को कहा जाता है। सोमनाथ का मतलब यह है चंद्रमा को नाथने वाला। तो चंद्रमा को ही नाथने का यादगार क्यों है? जो सतो प्रधान शिव का मंदिर द्वापर के आदि में बनाया भक्ति मार्ग की शुरुआत में, तो उसका कारण ये है कि वो चंद्रमा ही वास्तव में मन की यादगार है। क्या? चंद्रमा जो है ना स्थूल, ऐसे स्थूल चंद्रमा, वैसे वो सूक्ष्म चैतन्य चंद्रमा। वो सूरज चांद सितारे तो जड़ यादगार हैं, आसमान के जड़ सितारे। लेकिन जो धरती के चैतन्य सितारे हैं, वो धरती के चैतन्य सितारों में इस धरती के सबसे नजदीक कौन है? चंद्रमा। तो वो चंद्रमा ब्रह्मा की यादगार है। क्या? इसलिए कहते हैं कृष्ण चंद्र। क्या कहते हैं? कृष्ण चंद्र। और वही ब्रह्मा जब अपने बाप को पहचान लेता है तो फिर बाप का नाम बाला करता है। इसलिए बाप कहते हैं, राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। बच्चा का मतलब कोई बच्चा बुद्धि नहीं होता है। शिव बाप जब आते हैं इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर, है तो बुढ़ा। क्या? ब्रह्मा को बुढ़ा दिखाते हैं कि बच्चा दिखाते हैं? दाढ़ी मूंछ वाला दिखाते हैं। बूढ़ा भी है, और जब तक ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाता है अपने बाप को पहचान कर बाप समान नहीं बनता है, तब तक दाढ़ी मूंछ ही दिखाते हैं ब्रह्मा को। फिर जब पहचान लेता है तो ब्रह्मा को क्लीन शेव भी दिखाते हैं। और ब्रह्मा के जो 4-5 मुख दिखाते हैं, वो 4-5 मुख जो हैं वो संगठित होने की यादगार हैं। जैसे रावण के 10 सिर दिखाते हैं तो इकट्ठे दिखाते हैं या अलग अलग? इकट्ठे दिखाते हैं। भले अनेक मुख हैं रावण के, तो अलग अलग भाषाएं बोलेंगे ना। तो भले बोलते हैं, लेकिन जो राज्य कहा जाता है वो रावण का ही कहा जाता है। जो कंट्रोल है दुनिया का, वो 10 सिर मिलकर के कंट्रोल करते हैं दुनिया को। तो अनेकों के द्वारा कंट्रोल हो गया, माना प्रजातंत्र शासन हो गया। प्रजा तो अनेक प्रकार की होती है ना, है? उन 10 सिरों को कंट्रोल करने वाला भी बैठा हुआ है 10 सिरों के ऊपर। तो वो कौन दिखाते हैं? है? गधा दिखाते हैं। तो वास्तव में वो चंचल मन ही गधे का पार्ट बजाता है इस दुनिया में। इस दुनिया में जब से वो आत्मा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर साकार शरीर से पार्ट बजाना शुरू करती है, तो वो आत्मा नीचे की ओर ही जाती है। बाप कहते हैं, बच्चे मैं तुमको इतना नहलाता हूँ, ज्ञान से, ज्ञान जल से साफ करता हूँ, और तुम बार बार धूल में लौट जाते हो। विकारों की धूल में, देह अभिमान की धूल में। तो कुछ तो बुद्धि में बात आनी चाहिए कि बाप हमको इतना क्यों ऐसा करते हैं कि बार बार नहलाते धुलाते हैं। उसका कारण यही है कि तुम ये नीचे गिरना भूल जाओ। लेकिन वो आत्मा ऐसी है
कि वो अपना नीचे की ओर जाने का मादा नहीं छोड़ती। जब से सृष्टि रूपी रंगमंच पर पहले नंबर में आती है, बाप का बड़ा बच्चा है ना। क्या? कौन? शंकर है मनुष्य सृष्टि का बाप, जगत पिता, सारे जगत का पिता, पुराने ते पुराना बाप, जिसका इस मनुष्य सृष्टि पर कोई साकार बाप नहीं। तो उसका बच्चा कौन हुआ? बच्चा जब लायक बनता है, अच्छा बनता है, तो बाप को तो पता है ये बच्चा बड़ा होगा तो लायक बन जाएगा। तो जब तक बच्चा बुद्धि है तो बच्चा देखने में तो प्यारा लगता है ना, कि बुढ़ा प्यारा लगता है, बच्चा प्यारा लगता है। तो बाप तो जानता है कि ये जब समझदार हो जाएगा तो जो हमारी सृष्टि रूपी दुकान है उसको चलाएगा। तो उस बच्चे को बच्चा बुद्धि के टाइम पर भी वो सर पे रख देता है। कैसे रूप में? अधूरे रूप में रख देता है या संपूर्ण रूप में रख देता है? संपूर्ण रूप पुरुषार्थ बनता है तब तो वो आत्मा खुद बाप समान ज्योति बिंदु बन जाती है। संस्कारों में बाप से मिलकर काम करती है, एक हो जाती है। इसलिए कहा जाता है महानारायण। क्या? जब दो मिलकर के एक हो जाते हैं संपूर्ण रूप में, तब महानारायण कहा